नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वंदे भारत। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत, जहां की हर एक खबर पर होती है दुनिया की नजर। उस देश की ऐसी हर एक खबर की पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसका सीधा सरोकार है आपसे, देश से। पिछले 2 दिन में भोपाल और जबलपुर की घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। ऐसे में सवाल यह है कि इतने कड़े कानून बनाए जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में आखिर धर्मांतरण के मामले बढ़ क्यों रहे हैं। एक वक्त पर मध्य प्रदेश में सिमी ने, आपको याद होगा, अपनी जड़ें जमाकर माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। तो क्या उससे मिलते जुलते पैटर्न को इस्तेमाल कर अब मध्य प्रदेश को निशाना बनाया जा रहा है? आज इसी की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। अलग अलग जिले और फैलता जाल। मध्य प्रदेश में नापाक जाल। धर्मांतरण का कुचक्र। आखिर कौन रहा रच? कानून का प्रहार। फिर भी मामले बढ़ते लगातार। मध्य प्रदेश में समस्या होती विकट। कौन कर रहा धर्मांतरण के लिए टारगेट? पहले भोपाल में बर्बरता की तस्वीरें देखिए और देखिए कि कैसे एक युवक को गले में पट्टा डालकर पीटा जा रहा है। कुत्ते की तरह भौंकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि सारा जुल्म धर्म परिवर्तन के लिए किया गया। तो मैं आ रहा था यहाँ से एक शादी से अपने दोस्त के साथ, तो मैंने अपने दोस्त को छोड़ा और मैं वहाँ से वापस आके राम मंदिर साइड से निकल ही रहा था, टीला जमालपुरा से। तो मुझे फैजान लाला, साहिल बच्चा और मोहम्मद समीर ने पकड़ लिया, जो कि मुझे वहाँ पे मारा गया। पैसे की वो करी गई डिमांड और मियाँ भाई बनने का बोला गया। भोपाल की तस्वीरों को अभी लोगों ने भुलाया भी नहीं था कि जबलपुर में धर्मांतरण का जल्लादी खेल सामने आ गया। महिला को किडनैप किया गया, दुष्कर्म किया गया, मन नहीं भरा तो गोमांस खिला दिया। ये 2 मामले तो बानगी भर है। अगर मध्य प्रदेश के आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो आपको हकीकत समझ आ जाएगी, जो बता देगी कि मध्य प्रदेश की जमीन कैसे जिहादियों के लिए माकूल साबित हो रही है। शहर बदलते हैं, वारदात बदलती है, पर लव जिहाद वाली, धर्मांतरण वाली सोच नहीं बदल रही। तो आखिर मध्य प्रदेश कैसे निशाने पर आ गया? सरकार की सख्ती के बाद भी मामले क्यों नहीं रुक रहे? ये सवाल अब प्रशासन और सरकार दोनों के सामने है। धर्मांतरण कानून को लाकर सरकार सोच रही थी कि ऐसे मामलों पर नकेल लगेगी, धर्मांतरण का खेल रुकेगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि प्रदेश में ऐसा करने वालों को सबक सिखाएंगे, लेकिन ये कुचक्र रुक नहीं रहा। देखिए, गड़बड़ कोई भी करेगा, हम धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को, बदमाशों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाए। 4 लोग अब गिरफ्तार हो गए हैं और इस तरह की जो मानसिकता, आप कल्पना करें 35 केस निकले हैं कि ये जो मानसिकता है वो हम कुचल देंगे।
आप देखो, जैसा सवाल किया आपने कांग्रेस का, दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक कांग्रेसी ने निंदा नहीं की। एक मानव को मानवों द्वारा कुत्ता बना दिया गया, भौंकने को कहा गया, मांस खाने को कहा गया, धर्मांतरण को कहा गया, एक शब्द निंदा का नहीं आया गांव की चौपाल से भोपाल तक। वैसे छोटी छोटी घटनाओं पे दिग्विजय सिंह का ट्वीट आता था, चचा जान का। मध्य प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों ने न केवल सरकार की बल्कि लोगों की भी चिंता बढ़ा दी। लोगों को डर सता रहा है कि आखिर उनके बच्चों को बरगलाकर साजिश के तहत धर्मांतरण के खेल में ना फंसा लिया जाए। जनता ये मानती है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल स्टंट होने के साथ साथ गरीबी भी हो सकती है, कुछ मजबूरियां भी हो सकती है, लव भी हो सकता है, तो उस लव जिहाद भी हो सकता है। तो उसको इतना बड़ा क्राइटेरिया दिखाना नहीं चाहिए। ये एक छोटी सी समस्या है जो आम मार्केट में फैल रही है, उसके कारण से पॉलिटिक्स ही है। बार बार जो दिखाने की कोशिश करते हैं धर्मांतरण का जो भी मुद्दे हैं सारे, कि उसमें चेंज हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें दिखाने के बजाय देश को कहाँ आगे ले जा सकता है, तरक्की कैसे हो सकती है देश की। आज देश में इकनॉमी कैसे गिरती जा रही है, आज देश में जीएसटी लागू है, जीएसटी किस किस के ऊपर लागू है वो सब नहीं देख रहे। सिर्फ ऐसे मुद्दे उठा के ले आते हैं जब हमें ज़रूरत होती है कि कहीं देश को आगे बढ़ाया जाए, तो कभी धर्मांतरण का मुद्दा उठा लेंगे, कभी धर्म का मुद्दे उठा रहे हैं, कभी साधु संतों के उठाते, कभी किसी चीज़ के। बट देश उससे कहाँ जा रहा है हमें देखना। ऐसा पहली बार नहीं जब मध्य प्रदेश जिहादियों के निशाने पर है। सिमी ने यहाँ के हालातों का इस्तेमाल करके अपनी जड़ें जमा ली थी। सियासत में भी सिमी को लेकर एक दूसरे पर खूब आरोप लगे थे। तब बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन जिलों में सिमी ने अपना नेटवर्क तैयार किया था। संगठन की तरफ से ऐसे युवाओं की तलाश की जाती थी जो कि सिमी के विचारधारा से प्रभावित रहें। उन्हें बरगलाकर संगठन से जोड़ा जाता था। इसके बाद युवाओं को चोरी छिपे प्रशिक्षण दिया जाता था जिससे उन्हें कट्टर बनाया जा सके। इनमें से ऐसे युवाओं को अलग से ट्रेनिंग देकर हिंसक गतिविधियों के लिए तैयार करने की योजना थी। मध्य प्रदेश में साल 2015 में सिमी का नेटवर्क सामने आया। खंडवा इसका गढ़ था। प्रदेश के कई जिलों में सिमी ने अपना नेटवर्क तैयार कर लिया। प्रदेश में सिमी की जमीन पर ही जेएमबी, पीएफआई, हिज़्ब उत तहरीर और उसके बाद आईएसआईएस की सक्रियता सामने आई। माना जा रहा है कि पुलिस के निशाने पर आने के बाद सिमी की विचारधारा से प्रभावित लोग ही दूसरे संगठनों में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। तो क्या धर्मांतरण की साजिश उसी जिहादी मिशन का हिस्सा है? सिमी से नहीं लिया सबक, फिर धर्मांतरण से प्रदेश रहा धधक। सिमी के फॉर्मूले से क्या धर्मांतरण का खेल? एमपी में आखिर कैसे लगेगी नकेल? सिमी पर शिकंजा कसने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने धर्मांतरण के मामले को रोकने के लिए कानून कड़े किए, लेकिन क्या जमीन पर ये कानून ऐसी घटनाओं को रोकने में कामयाब हो पा रहे हैं? धर्मांतरण के बढ़ते मामलों ने इस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। देखिए, धर्मांतरण मध्य प्रदेश में अगर पिछले 5 साल में बढ़े तो कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है। ये क्यों हो रहा है? मैं तो कहूँगा उन्हीं की संरक्षणा में हो रहा है ये। और अगर ये हो रहा है तो ये सरासर गलत हो रहा है ना। और दूसरी बात ये कि धर्मांतरण होना नहीं चाहिए और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनका जो है ये सरासर गलत है। अब आपको बताते हैं कि जिस मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां का कानून ऐसे मामलों को रोकने के लिए कितना सख्त है। शिवराज सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया। नए कानून के लागू होने के बाद 1968 का मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम खत्म हुआ। नए कानून में कुल 19 प्रावधान। कानून देश के दूसरे कानूनों से सख्त। प्रलोभन, धमकी, कपट, षड्यंत्र से या धर्म छिपाकर विवाह करने पर ये विवाह शून्य माना जाएगा। अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान। महिला नाबालिग SC/ST के धर्म परिवर्तन किए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की सजा। 50,000 का जुर्माना भी होगा। धर्मांतरण करने वाले के माता पिता कानूनी अभिभावक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई धर्मांतरण कराना चाहता है तो इच्छुक लोगों को 60 दिन पहले आवेदन देना होगा।
कोई धर्माचार्य या कोई व्यक्ति जो धर्म संपरिवर्तन का आयोजन करना चाहता है, उसे भी ये प्रक्रिया अपनानी होगी। कलेक्टर उस आवेदन की समीक्षा करेगा, सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही अनुमति देगा। धर्मांतरण संबंधी जानकारी कलेक्टर के पास आएगी। कलेक्टर हर महीने की 10 तारीख को रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत हो रहा है और जिस प्रकार से देखिए टोने टोटके पे तो हम लोग विश्वास करते ही हैं और सनातन धर्मी करता ही है। तो जब हम बच्चियों क्योंकि संस्कृति बचाओ मंच इस पे काम कर रहा है और कई वर्षों से कर रहा है। आज से 8 साल पहले ये लिस्ट थी हमारे पास, जब 285 लड़कियों की लिस्ट थी जो कि धर्मांतरित होकर और उनके नाम बदले थे। आज भी आप देखते हैं जगह जगह सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते हैं, ये जो है रश्मि से रेशमा हो गई। मध्य प्रदेश में कट्टरता की घटनाएं धर्मांतरण की गहराती जड़ें किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। सरकार इन मंसूबों को रोकने के पुख्ता प्लान होने के दावे तो कर रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अगर मामले नहीं रुक रहे तो तेवर और तरीका दोनों ही बदलना होगा। तो धर्मांतरण पर देश के कई राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में धर्मांतरण के 5 बड़े मामलों की पूरी कहानी अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि आखिर कैसे ये जाल पूरे देश में पैर पसार रहा है। ये 5 तस्वीरें देश के अलग अलग जिलों की हैं, जहां धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे। भोपाल की तस्वीर तो हम आपको दिखा चुके हैं। अब बात आजमगढ़ की, जहां पुलिस ने लाइव रेड मार के धर्म परिवर्तन का भंडाफोड़ किया है। बीते दिनों आजमगढ़ के 2 थानों में धड़ल्ले से चल रहे धर्मांतरण के कार्य में पुलिस ने लाइव रेड में छापेमारी कर 2 थानों से 25 लोगों को हिरासत में लिया था और आज भी धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। पुलिस की लाइव रेड, धार्मिक ग्रंथ सहित रजिस्टर बरामद हुआ। भीड़ का हिस्सा बने लोगों का कहना है कि हम लोग यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, जो कि सही है, और धर्म में हमें कोई सहायता अभी तक नहीं मिली। हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते रहेंगे। हालांकि मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने बकायदा लोगों को समझाया कि बंद कमरे में चल रहे धर्मांतरण का कार्य सही नहीं है, जो कि वीडियो में साफ दिख भी सकता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि या अधिकारी बाइट देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बार-24 इसकी पुष्टि नहीं करता। तो वहीं पर तीसरा मामला मुंबई का है, जहां नाबालिग लड़की को बंदूक की नोक पर धर्मांतरण करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची की मां की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ भयंदर थाने में धारा 354, 354A, 366, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी द्वारा पीड़िता को नकली पिस्तौल दिखाकर धमकाया और धमकी दी कि अगर उसने बुर्का नहीं पहना और इस्लाम कबूल नहीं कर लिया तो वो उसको गोली से मार देगा। पीड़िता ने जब अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया तो भयंदर पुलिस ने मुनव्वर अंसारी, जो कि 20 साल का है, और अजीम मंसूरी, जो कि 20 साल का है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने हिरासत में भेज दिया। तो वहीं चौथा मामला झांसी से जबरन धर्म परिवर्तन का है। झांसी के चीरगांव में रह रही एक महिला ने हनीफ नाम के मुस्लिम युवक पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि कुछ समय पहले वो हनीफ नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आई थी। हनीफ ने उसे अपनी बातों में फंसाकर घर से भाग जाने के लिए मना लिया। महिला द्वारा बार बार शादी के बारे में पूछे जाने पर हनीफ ने कहा कि तुम हिंदू हो, इसलिए तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो तो तुमसे शादी कर लूंगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी धर्म परिवर्तन की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। दुर्ग जिले के उरुला इलाके में एक महिला कर रही थी धर्मांतरण की साजिश। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर एक महिला अपशब्दों का प्रयोग करती थी और घर पर लोगों को इकट्ठा कर रोज प्रेयर करती थी और बच्चों के आंगनबाड़ी में जाकर कहती थी कि रोज दिया करो विशेष धर्म के ईश्वर का नाम। पुलिस ने जांच कर महिला पर बड़ी कार्रवाई की। धर्म परिवर्तन के मामले देश भर में रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन सरकार की कड़ी कार्रवाई से इन पर लगाम लगने की उम्मीद है और आज जो भोपाल में हुआ वो आगे भी होगा, तो लोग ऐसी हरकत करने से डरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और आइए वंदे भारत में अब आगे बढ़ते हैं। बात सरकार के उस फैसले की करेंगे जब सरकार ने 2000 के नोट बंद किए थे तो कई सवाल हुए कि इस फैसले का आखिर असर क्या होगा, अर्थव्यवस्था को यह फैसला कितना ज्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन एसबीआई की एक रिपोर्ट ने कैसे इन तमाम आशंकाओं को दूर कर दिया है, यह भी हम आपको बताते हैं। क्या सरकार का सफल रहा प्लान? बढ़ी डिमांड, इकोनॉमी में दिख रही जान। 2000 के नोट बंद होने का इंपैक्ट, सुधर रहे हालात, ट्रेंड सेट हो रहा परफेक्ट। सरकार ने जब 2000 के नोट बंद किए थे तो कई सवाल उठ रहे थे कि यह फैसला सही है या गलत, लेकिन गुजरते वक्त के साथ अब नतीजे आना शुरू हो गए हैं। बाजार में नोटबंदी के असर दिख रहे हैं, जिसके बाद ये उम्मीद बढ़ गई कि 2000 के नोट बंद होने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एसबीआई की ताजा रिपोर्ट इसी ओर इशारा कर रही है। आइए आपको बताते हैं क्या कहती है एसबीआई की रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक ने जारी की रिपोर्ट। 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेने से जमा क्रेडिट और खपत पर काफी असर। उपभोग मांग में 55,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है। आरबीआई के फैसले के बाद पेट्रोल पंपों पर नकद लेन देन बढ़ा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैश ऑन डिलीवरी का बढ़ा चलन। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का एक बड़ा फायदा करेंसी की खपत में तुरंत तेजी के तौर पर हो सकता है। बैंक के अनुमान के मुताबिक उपभोग मांग में 55,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। बैंक ने कहा कि नोटबंदी के उलट 2000 का बैंक नोट वैलिड करेंसी बना रहेगा, इसलिए खपत में तेजी देखी जा सकती है। बड़ी कीमत की चीजें जैसे सोना, आभूषण, एसी, मोबाइल फोन और अचल संपत्ति पर लोग खर्च कर सकते हैं। यही कारण है कि पेट्रोल पंप पर नकद लेन देन में तेजी से इजाफा हुआ। कई लोग अपने 2000 रुपए के बैंक नोटों को वहां खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि पेट्रोल पंपों पर बिक्री में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी घटी है। पहले डिजिटल भुगतान 40% था, जो अब घटकर 10% रह गया है। इतना ही नहीं, एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने अब कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन के साथ आइटम ऑर्डर करने शुरू कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि जोमेटो के लगभग 75% उपभोगकर्ता कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुन रहे हैं और 2000 रुपए के बैंक नोटों के साथ भुगतान कर रहे हैं। ई कॉमर्स, फूड और ऑनलाइन ग्रोसरी सेगमेंट में कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनने वाले कस्टमर की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बुटीक फर्नीचर और ऐसे शानदार खरीदारी से बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों को 2000 रुपए के नोटों के माध्यम से दान में वृद्धि की उम्मीद है। यानी 2000 का नोट बंद करना फिलहाल तो सरकार के लिए फायदे वाला फैसला नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।